हे गाइस, स्वागत है आपका ट्रेड टेक एनालिसिस चैनल पर, जहां पर मैं वीडियोस पोस्ट करता हूं अबाउट न्यू इंडिकेटर्स जो मैं क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर हम क्रिप्टो लाइव एनालिसिस करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का हम मार्केट प्रिडिक्शन भी करते हैं। सो ये वीडियो है एक इंडिकेटर के बारे में जो मैंने क्रिएट किया था 2 महीने पहले, एंड कुछ लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। इसका नाम है एटीआर प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ये जो इंडिकेटर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एलिमेंट्स के बेस पर है। एक है एटीआर व्हिच इज़ एवरेज ट्रू रेंज, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक्स। एटीआर हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट डायरेक्शंस के लिए, और ऑर्डर ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं मार्केट में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाके हम यहाँ पर लेट्स से लिखते हैं एटीआर ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, एटीआर प्लस ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर बाय ट्रेड टेक एनालिसिस। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये आपके चैनल पर ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलने से पहले हम बीटीसी के इसके लाइव एनालिसिस को देख लेते हैं। देखिए, अभी ब्लू लाइन जो है ये एटीआर वाली लाइन है, और ये जो है ये एक्यूमुलेशन जोन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। ठीक है, बेसिकली आप एक्यूमुलेशन जोन को आप समझ सकते हैं कि ये सेलर्स का डोमिनेशन दिखाता है और ये बायर्स का डोमिनेशन दिखाता है। ये फ्लैट है तो ये बता रहा है कि मार्केट में कोई एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में या एक लिमिटेड बेस इंडिकेटर के जो एलिमेंट्स है उसके बेसिस पे ये अभी फ्लैट है। यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस या मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, और ये फ्लैट है तो डेफिनेटली ये भी इसीलिए है कि इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया है, और डेफिनेटली मार्केट इस रेंज के ऊपर भी, इस साइडवेज रेंज से भी ऊपर नहीं जा पाई है। जैसे ही यहाँ पे हाई राइज होते हैं तो ये लाइन भी, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये भी ऊपर जाती है। सिंपल भाषा में बात करें तो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, और इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले आपको ये दोनों प्लॉट वाली लाइंस जो है ना, ये अनटिक करनी पड़ेंगी। ये अननेसेसरी नॉइज़ी बना देती हैं इसको। आप प्लीज़ इसको अनटिक कर देना। कोई सेटिंग्स में और कुछ चेंज नहीं करना है। अब ये कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं। एटीआर पीरियड जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ 10। ओके? इसको आप एक्सटेंड और कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है? मैंने इसको कर दिया 20। इसके बेसिस पे सिग्नल डेफ़िनेटली चेंज होगा। और एटीआर मल्टीप्लायर है, ये जो इस रेंज का मल्टीप्लायर है, इसको बेसिस पे इसको भी चेंज किया जा सकता है लास्ट पीरियड के बेसिस पे। मैं इसको मल्टीप्लायर को सॉरी 2 कर देता हूँ, तो फिर भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको किस सेटिंग्स पे अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं। और ये है ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी 50 है, मैं इसको 100 कर देता हूँ। तो देखिए, इसने क्या किया, अपनी रेंज एक्सटेंड कर ली, राइट? तो इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। 50 इज़ मोर देन सफिशिएंट, मैं ये बोलूँगा। बट आप जैसे स्कैल्पिंग में या इससे और भी छोटे टारगेट्स के लिए जाते हैं तो आप इसको 30 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके? तो इसमें आपको एक लिमिटेड रेंज मिलती है कि जहाँ से ये ऊपर और नीचे ट्रेड करता है। ओके? सो टू मी, टू बी ऑनेस्ट, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो मैं ऑलरेडी इसके बेस पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? मैंने इसको रीसेट कर दिया और इन 2 लाइन्स को मैं अनटिक कर देता हूँ। दैट्स हाउ ये इंडिकेटर हमें दिखता है। ठीक है? अभी आप देखेंगे इसमें मार्केट क्या है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये 2000 पॉइंट्स की रेंज है, और ये मैं इसके हाई एंड लो के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस रेंज में क्या था, फ्लैट था और ये थोड़ा घटा भी था, है ना? सो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई हाँ, मार्केट की एक जो डिफाइंड रेंज है वो कितनी है। ओके? अभी यहाँ पर देखिए, रेंज हमें देखनी है तो यहाँ पर भी डेफ़िनेटली चेंज हो रही है। जैसे मूव आएगा तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये 3000 पॉइंट्स की रेंज है। इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता रहा तो ये रेंज बढ़ती रही। बट जनरली हम बात करें तो मार्केट ऊपर टच करके नीचे आती है सपोर्ट पे। फिर सपोर्ट वो यहाँ हो या इससे और नीचे हो, उसके बेसिस पे फिर मार्केट ऊपर जाती है। इसका सिंपल फंडा यही है बस। ओके? अब ये ब्लू लाइन जो है एटीआर वाली, इसको बिल्कुल टॉप पे मैंने सिग्नल नहीं किया। देखिए यहाँ पे जैसे बार-बार टच कर रहा है, राइट? बट स्टिल नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स इट इज़ स्टिल बुलिश। सिग्नल मिलेगा आपको जब इस ब्लू लाइन जो एटीआर लाइन है नंबर 10
वैल्यू की, जब इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, ठीक है? जैसे अभी लेट्स से इसको चेंज करने की मैं कोशिश करूँ, है ना? ये चेंज तो हो रही है बट उसके हिसाब से अब ये कहाँ जाएगी बात है, ये ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई से ही आई थिंक चेंज होगी। तो इसको मैं 10 करता हूँ जैसे, एंड इसको मैं 2 करता हूँ। देखिए अब सिग्नल्स कम हो गए, राइट? बट इसका 10 और इसका 1.5 रखने का रीज़न ही सिर्फ़ यही है, भले ही कुछ सिग्नल्स हों जहाँ पे ये कामयाब नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमें टॉप को कैप्चर करने में और बॉटम को कैप्चर करने में पूरा हेल्प करता है। ओके? सो ये कंफर्मेशन के लिए ही एटीआर है कि कहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो आप सेम कैंडल पे अपना एसएल रख के इस टारगेट के लिए जा सकते हैं कि इस लाइन तक ये आएगा। ये आपका टारगेट हो सकता है। उसके बाद आप उसको एसएल ट्रेल करना है, इस कैंडल पे रख के आगे जाना है या जैसे यूज़ करना है, आप टोटली अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बाय सिग्नल था, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। अब ऑब्वियसली आप ट्रेड कब लेंगे, है ना? सिग्नल आने के बाद ही लेंगे या सिग्नल जब इसके ऊपर जा चुका है, क्लोजिंग हो रही है या होने वाली है, तो भी एक रिस्क लिया जा सकता है। बट यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूएशन हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप, कंटिन्यूएशन था, छोटा-सा मूव, उसके बाद फिर नीचे और ये साइडवेज़ था और रेंज भी छोटी थी। अब यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल आया, इस कैंडल में मिला तो यहाँ पे भी एक छोटा-सा मूव था। लेकिन जब ट्रेंड चेंज होता है जैसे ये है, ये हमने देखा मोस्टली ये साइडवेज रेंज में। अब देखिए यहाँ पे एक मूव यहाँ पे मिला, ये बाय सिग्नल आया, यहाँ से आप देखेंगे इसने जो मूव दिया है इस सेल सिग्नल तक 4000 पॉइंट्स का मूव है ना? सो यहाँ पर ये बाय सिग्नल आया, यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा ना, ये हमें बता रहा है ये 2000 पॉइंट्स का मूव है। सो ये ऐसे काम कर सकता है। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये कैसे काम करता है। मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, ठीक है? निफ्टी बैंक निफ्टी पर हैं हम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए साइडवेज मार्केट है, आपके पास ऑलरेडी वो बता रहा है कितनी रेंज में प्राइस जा सकता है। इट्स लाइक जैसे विक्स होता है ना, कि जैसे 1.7 है तो वो बताता है कि कितने पॉइंट्स का एक मूव हो सकता है या किस रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, तो वो हमें पता लग जाता है। देखिए, जब मार्केट ओपन हुई थी, फर्स्ट कैंडल में इसने सेल सिग्नल दिया, उसके बाद से यहाँ नीचे तक जाता रहा। उसके बाद ये बाय सिग्नल देके यहाँ पर हमें बताता रहा कि कैसे मार्केट चेंज हो सकती है और ये किसके बेसिस पे हो रहा है, सब सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लू लाइन पे। मैं जनरली क्या ट्रेड करता हूँ, जब मार्केट में ये ब्लू लाइन भी चेंज होती है, ये फ्लैट है। फ्लैट होने का मतलब यही है कि मार्केट में रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। आप देखेंगे इसी कैंडल के अराउंड प्राइस ट्रेड कर रहा था, राइट? सो इसी वजह से यहाँ पर कोई एटीआर की लाइन में कोई मोमेंटम था ही नहीं, है ना? अब देखिए यहाँ पे ये बाय सिग्नल आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई तो ये वाली लाइन जो अपनी एटीआर लाइन है, ये भी ऊपर गई। तो ये भी आप एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेल आया, यहाँ पे सेल आया, लेकिन क्या है, हमारी एटीआर लाइन फ्लैट है। राइट? यहाँ पे सेल आया, ऑब्वियसली कन्फर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है, प्लस यहाँ पे ये भी फ्लैट है। यहाँ पे सेल आया, फ्लैट है, यहाँ पे सेल आया तो इसके साथ प्राइस भी नीचे जाता रहा। तो ये भी आपका ट्रेंड कन्फर्मेशन में आपको असिस्ट करता है कि प्राइस का मोमेंटम कैसे हो रहा है। अब जैसे यहाँ सेल आया, लेकिन इसके बाद इसने दोबारा यहाँ पे बाय का सिग्नल नहीं दिया, लेकिन ये जो ब्लू लाइन है ना, बेसिकली जब प्राइस इसको टच करके ऊपर आ चुका है और यहाँ पे बाय सेल सिग्नल आपको मिल रहे हैं, है ना? और ये फ्लैट है, तो आपको ये देखना है कि इसके आसपास कौन-सा नियर बाय सिग्नल है ना? और उसके बाद क्या है कि आप देखिए, पहला बाय ये है, एक दूसरा सेल ये है, वो किसकी वजह से है? ये लाइन फ्लैट है, लेकिन इसके ऊपर-नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो ये आपको टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं, बट इस केस में मैं इसको लेना चाहूँगा, क्योंकि इसने यहाँ से सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया है उसको टच करके यहाँ से बाइंग आई है और प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। तो मैं इस केस में इस फर्स्ट सिग्नल को प्रेफ़रेंस डेफ़िनेटली दूँगा। भले ही ये फ्लैट हो, क्योंकि इस केस में ये इसको टच करके आ रहा है ना? अब यहाँ के केस में ये जो बाय सिग्नल है इसको ये टच करके नहीं आया है नीचे से, ओके? सो इसको बड़ा डिज़ाइन करते हुए बड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर था कि मुझे जो है
टॉप एंड बॉटम से सिग्नल्स को कैप्चर करना है। देखिए यहाँ पर देखिए एक सेल सिग्नल कितना ब्यूटीफुल, उसके बाद बाय सिग्नल कितना ब्यूटीफुल, फिर एक सेल सिग्नल है और एक बाय सिग्नल है ऊपर तक। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली इसके साथ अपना आप एनालिसिस इंक्लूड करेंगे तो यू विल गेट टू नो इट्स रियल पावर। ठीक है, अभी देखते हैं इसको निफ्टी में कैसे काम करता है। निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं हम। देखिए बार-बार ये फ्लैट है, सेल सिग्नल दिया है तो फर्स्ट डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि ये इसको टच करके आया है। यहाँ पर जो बाय सिग्नल आएगा वो कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसको टच करके आया है। फ्लैट के केस में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे बाय सिग्नल आया और इसके साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको लाइन साथ में ऊपर जाएगी तो यही आपको कॉन्फिडेंस देती है कि ये ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं। इसको आप ट्रेलिंग एसएल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस लाइन को। इसके ऊपर जब तक है, प्राइस बुलिश है, इसके नीचे मान लीजिए देखिए ये बाय सिग्नल आया, ऊपर गया, है ना? इसके साथ-साथ जा रहा है, ये आपका ट्रेलिंग एसएल है, यहाँ तक आया। इसके बाद आप यहाँ तक अगर यूज़ करना है इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एग्ज़िट करना है क्योंकि इसको टच कर चुका है तो एग्ज़िट डेफ़िनेटली है। ये आपका प्रॉफ़िट बुकिंग लेवल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेल आया, यहाँ पर फ्लैट है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसको टच करके आया है डेफ़िनेटली येस। बट यहाँ पर आप इस सेम कैंडल का एसएल रखते हैं तो यहाँ पर आपका इस कैंडल पर या इस कैंडल पर एग्ज़िट होगा या एसएल हिट होगा। ओके? और ले क्यों सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ये इस लाइन को टच कर चुका था या फिर ये होता है ना कि देखो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया, ज़रूरी थोड़ी हर लेवल प्ले करना, राइट? तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आपको साइडवेज़ रेंज बताने में और आपको टॉप टू बॉटम सिग्नल कैप्चर कराने में, ट्रेंड को कैप्चर कराने में ये आपको डेफ़िनेटली हेल्प कर सकता है। तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट एंड यू विल लव इट आई एम श्योर। इसके अलावा इन केस यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। आई विल डेफ़िनेटली ट्राई टू improve it in the indicator. With this, thank you so much and please subscribe to my channel so that you don't miss any future videos that I create on indicators or Bitcoin analysis or the Nifty Bank Nifty predictions. Okay, with this, thank you so much again and take care.